हेलो कैंडिडेट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दी स्टडी स्क्वाड। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 वेज टू एस योर पीपीडीटी टेस्ट। अगर आपने ये 5 स्टेप्स फॉलो करे ड्यूरिंग योर पीपीडीटी टेस्ट, देन आई अश्योर यू कि आपका शॉर्ट स्क्रीन इन है। स्क्रीन इन होना तो पक्का है इफ यू फॉलो दीज 5 स्टेप्स। दिस इज समबडी हु इज टेलिंग यू फ्रॉम एक्सपीरियंस, जिसने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके बहुत बार स्क्रीन इन गेन किया है। आपको पता होगा अबाउट AFSB देहरादून, उस सेंटर के बारे में तो आपको पता ही होगा। और वहाँ पे रिपोर्टिंग रहती है आपकी मोस्टली 250 प्लस वहाँ पर आपकी रिपोर्टिंग रहती है। एंड आई फॉलो दीज मेथड्स ओनली टू गेट स्क्रीन इन, नॉट जस्ट वंस, नॉट जस्ट ट्वाइस, बट मोर देन दैट। सो अगर आप इन्हें फॉलो करोगे देन आई अश्योर यू कि आपकी स्क्रीन इन होना भी पक्का है। सो लेट्स डिस्कस दीज 5 वेज। फर्स्ट वे है आपका, देखो जब आप पीपीडीटी की स्टोरी लिखते हो उसमें एक बहुत एसेंशियल स्टेप क्या होता है कि आप मिस कर जाते हो। ठीक है, अगर आपको उन बच्चों में व्हेन यू नो कि देयर 250 प्लस कैंडिडेट्स जो वहाँ पर हैं और उसमें आपको शाइन करना है, हाउ विल यू शाइन अगर आपकी स्टोरी में ऐसा कोई एसेंशियल पॉइंट होगा जो आपको डिस्टिंग्विश करेगा। ठीक है, अब कैसे डिस्टिंग्विश हो गए आप डिस्टिंग्विश हो गए बेस्ड ऑन योर नॉलेज। अब यहाँ पर आप अपनी नॉलेज की बेसिस पे ही डिस्टिंग्विश हो सकते हो। अब आपकी नॉलेज आप कैसे डिस्प्ले करते हो आपकी स्टोरी में। अब स्टोरी में कैसे करोगे, अगर आपके पास नॉलेज होगी अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स, ओके, अगर आप गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में जानते हो या फिर आपके कोई करंट इवेंट्स चल रहे हैं, राइट, कोई करंट इवेंट आपका बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और वो बहुत ज़्यादा आपका चल रहा है एंड उस बेसिस पे उसको एक क्राइटेरिया बनाकर आप स्टोरी बनाते हो। ठीक है, उन पे आप स्टोरी बनाते हो, देन डेफिनेटली जो आपके ऑफिसर्स वहाँ बैठे होते हैं वो भी एक्नॉलेज करते हैं कि ओके दिस पर्सन नोज मोर एंड उसने स्टोरी भी उसी वे में बनाई है, तो आपकी स्टोरी स्टैंड आउट करेगी अमंग दीज मेनी पीपल। सो आपको अपनी स्टोरी स्टैंड आउट करवानी है। ठीक है, and I use these as a repeater. I'm telling you as a repeater because जब आपका JD होता है then it's very hard to make a stand. But अगर आपकी स्टोरी बहुत अच्छी होती है then there's a chance कि आपको ले लिया जाए, आपको स्क्रीन इन ले लिया जाए। और कैसे रखोगे आप अपनी स्टोरी बेटर, अगर आप उसमें कुछ ऐसा पार्टिकल ऐड करोगे जो डिफरेंट होगा फ्रॉम अदर स्टोरीज। एंड हाउ विल यू मेक योर स्टोरी डिफरेंट, अगर आप उसमें तो आप गवर्नमेंट स्कीम्स ऐड करो या फिर आप किसी करंट इवेंट की बेसिस को बनाकर स्टोरी बनाओ। ठीक है, गवर्नमेंट इवेंट्स आप डाल सकते हो। ठीक है, उसके अलावा करंट इवेंट में देखो जैसे आपका क्लाइमेट चेंज चल रहा है, अभी क्लाइमेट चेंज आपका बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अगर आप क्लाइमेट चेंज को रिलेटेड कोई स्टोरी बनाते हो देन ऑब्वियसली दैट विल ऑल्सो स्टैंड आउट। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए आई टेल यू, अगर आपको नहीं पता है तो आप थोड़ी बहुत स्टडी करने लग जाओ। आपको मेजरली स्टडी नहीं करनी है बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्कीम किससे रिलेट करती है, सो दैट एटलीस्ट आप उस स्कीम को अपनी स्टोरी में एंटर करवा पाओ। ठीक है, और उसके बेसिस पे स्टोरी बना पाओ। अगर देखो आपको पुश नहीं करना है, अगर आपको ऐसी पिक्चर दिखती है जहाँ पे आपको लगता है कि इस बेसिस पे स्टोरी बन सकती है देन यू शुड ऐड इट। ओके, सो दिस इज माय फर्स्ट टिप है। अब मैंने इसके लिए आपके लिए थोड़ी सी गवर्नमेंट स्कीम्स मेंशन भी कर रखी हैं। ठीक है, लाइक फर्स्ट इज द ड्रोन दीदी योजना, अभी रिसेंट में ही न्यूज में थी इसलिए इंपॉर्टेंट है। अभी आप कहाँ पर यूज कर सकते हो, आई विल आल्सो गिव यू एन एग्जांपल। अगर आपको कोई विलेज का सीन मिलता है, ठीक है, किसी विलेज के सीन में जहाँ पर आपको फार्म्स एंड ऑल दिखते हैं, आप वहाँ पर यूज करा सकते हो कि आप you're using this kind of scheme और आप जो women हैं आपको एम्पावर करना चाहते हो। या फिर आपकी स्टोरी में बहुत सारी women है, एक women है, उस बेसिस पे भी आप इस पर्टिकुलर योजना पे आप अपनी स्टोरी बना सकते हो। बहुत बार आपका मेक इन इंडिया आपका काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तो अगर आपको कोई ऐसी स्टोरी मिलती है, ऐसी पिक्चर मिलती है जहाँ पर आप किसी स्टार्टअप को रिप्रेजेंट करना चाहते हो या फिर आप एज अ स्टूडेंट हो और आपने कोई चीज़ एज अ टेक स्टूडेंट, आई से एज अ टेक स्टूडेंट आपने कोई नई चीज़ इन्वेंट की है, सो दैट विल ऑल्सो काउंट इन मेक इन। आपने उसको पेटेंट कराया, आपने उस पर स्टडी की, आपने उस पर रिसर्च किया, आप उस पर भी स्टोरी बना सकते हो। ठीक है, देन कम्स योर MG नरेगा, दैट इज योर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ओके, आई क्लियर द स्क्रीन फर्स्ट। सो देखो MG नरेगा, ठीक है, MG नरेगा पे आप बना सकते हो। ये आपका बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। ठीक है, ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि बहुत बार इनके जो वर्कर्स हैं उनको पेमेंट नहीं प्रोवाइड होती है। तो आप इस पे स्टोरी बना सकते हो कि उनकी पेमेंट आपने रिलीज करवाने में हेल्प करवाई है क्योंकि आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर हो। ठीक है, तभी करा सकते हो। याद रखना आपको स्टोरी उस बेसिस पे बनानी है जिसमें आपके पास अथॉरिटी भी हो। ठीक है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप ऐसी योजना यूज करोगे।
ठीक है, ये चीज रख सकते हो। मोर ओवर आप लोगों को एजुकेट कर रहे हो कि जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है वो इन स्कीम्स का यूज कर सकते हैं एंड दे कैन गेट एम्पावर्ड एंड दे कैन गेट पेड। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब जैसे आपकी आयुष्मान भारत योजना है, ये आपका मेडिसिन से रिलेट करती है, जिसके अंडर देखो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट देती है उन लोगों को दैट आर इन नीड, उनको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है मेडिकल असिस्टेंस। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप एज अ स्टूडेंट, इफ यू आर अ स्टूडेंट देन यू कुड एजुकेट अदर पीपल अबाउट इट। आप एजुकेट कर सकते हो लोगों को अबाउट दिस, यू कैन स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट इट एज वेल। तो इस पे भी बना सकते हो आप। स्किल इंडिया आप डाल सकते हो। स्किल इंडिया आपकी बहुत ज़्यादा फेमस चल रही है क्योंकि रीसेंट में आपका स्किल इंडिया का इवेंट भी हुआ था और ये बहुत बार इवेंट्स कंडक्ट कराते रहते हैं। इनका बेसिस क्या होता है कि जो आपकी यूथ है उसके अंदर स्किल्स ऐसी डेवलप कराई जाए जो उनको आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवा पाए, मतलब वो एम्प्लॉयमेंट सीकेबल बन जाए। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए वो बेटर बन जाए। ठीक है, तो आप स्किल इंडिया यूज कर सकते हो। सो ये सब चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, लाइक आत्मनिर्भर भारत, ये इसे आप ऐड कर सकते हो। स्वच्छ भारत मिशन, इसे भी आप ऐड कर सकते हो। डिजिटल इंडिया अगर आपने उस बेसिस पे कोई स्टोरी बनाई है तो आप इन सब चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हो उसमें। ठीक है, नेक्स्ट में देखो आई हैव एडेड मच मोर। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया है आपका यहाँ पर। ठीक है, युवा संगम पोर्टल के बारे में, अटल पेंशन योजना के बारे में आप लोगों को एजुकेट कर सकते हो। रेलवे से रिलेटेड आए हैं तो देयर इज रेल कौशल विकास योजना जो आपकी स्कीम आई थी, उसके बारे में लोगों को एजुकेट कर सकते हो ताकि लोग उसमें अपनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवा पाएं। ठीक है, इन सब स्कीम्स के बारे में आई ऑल्सो एडेड सम मोर लाइक द फेम स्कीम, ई स्पोर्ट्स सपोर्टिंग इवेंट्स चल रहे हैं। देखो आजकल आपकी ई गेमिंग भी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उससे रिलेटेड अगर आपने कोई इफ यू मेड अ स्टोरी अराउंड दैट, सो दैट ऑल्सो शोज कि आपको नॉलेज है कि प्रेजेंट करंट में अभी क्या चल रहा है। ठीक है, इससे रिलेटेड आप गवर्नमेंट स्कीम्स या फिर कोई भी आपके जो करंट की इवेंट्स चल रहे हैं उनके ऊपर अगर आप बनाओगे स्टोरी दैट एक्चुअली स्टैंड्स आउट अ लॉट, ये बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करती है और इसकी वजह से कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा बार देखा जाता है कि वो जो बाकी कैंडिडेट्स होते हैं उनसे ज़्यादा स्टैंड आउट करते हैं और उनका स्क्रीन इन होना पक्का होता है। ठीक है, ये तो मेरी आपकी सिर्फ फर्स्ट एडवाइस है। सो इसलिए आई विल टेल यू कि आप इन्हें स्टडी करना स्टार्ट कर दो। अगर आप नहीं स्टडी करते हो सो वी ऑल्सो हैव दिस डेली न्यूज़ एनालिसिस एंड करंट अफेयर वाला सेशन, सो उसे फॉलो करो आप। जब 10 मिनट का सेशन होता है एवरी डे बिफोर योर एसएसबी, आपको ज़रूर करना चाहिए बिकॉज आपको न्यूज़ के बारे में अवेयरनेस रहेगी और करंट अफेयर्स के बारे में भी आप अवेयर रहोगे, इन गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर रहोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट द एक्शंस। ओके, सो एक्शंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब एक्शन क्या होते हैं, सो आई गिव यू एन एग्जाम्पल। यहाँ पर आप देख सकते हो एक पीपीडीटी की हमने एग्जाम्पल इमेज रख रखी है। अभी किससे रिलेट करता है, ये फार्म से रिलेट करता है आपका मोस्टली। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर कि एक फार्मर भी दिख रहा है आपको एंड एक इंडिविजुअल भी दिख रहा है। ओके, सो लेट्स से कि हमने इसे मेन लीड बनाया है दिस इंडिविजुअल एंड नाउ दिस इंडिविजुअल इज हेल्पिंग फार्मर्स, इट्स हेल्पिंग फार्मर्स सो दैट उनकी यील्ड ज़्यादा इंक्रीज हो। सो उसके लिए ही इज ट्राइंग टू हेल्प देम। अब कैसे कैसे हेल्प कर रहा है वो हेल्प कर रहा है कि उन्हें यूएवीज प्रोवाइड करवा रहा है कि उससे आप फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स स्प्रे करो। सो ये कर सकते हैं। देन नेक्स्ट थिंग क्या हो सकता है, नेक्स्ट थिंग ये जो सॉइल है, जो सॉइल में प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर स्टडी कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग बता रहा है कि आपको कौन सी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, कौन से फर्टिलाइजर्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे और कौन सी फार्मिंग टेक्निक्स आपके लिए बेस्ट रहेंगी। इसके लिए ये इन्हें एजुकेट कर रहा है और अवेयरनेस स्प्रेड कर रहा है। लेट्स से ही इज डूइंग दिस काइंड ऑफ पर्पस। ठीक है, सो ये चीज़ इस पर्टिकुलर पीपीडीटी में कर रहा है। अब इसके लिए इसको स्टेप्स बनाने पड़ेंगे, हाउ ही इज गोना डू इट। अब देखो, इफ ही वांट्स टू हेल्प द फार्मर्स इंक्रीज देयर यील्ड, सो फर्स्ट स्टेप क्या आता है, फर्स्ट स्टेप तो होता है कि जाके सर्वे कंडक्ट करेगा। ये सर्वे कंडक्ट करेगा उनके फार्म्स पे और जाके देखेगा, सैम्पल्स कलेक्ट करेगा ऑफ द सॉइल एंड देन ही नो कि अच्छा यहाँ पर सॉइल में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। उसके बाद में जो इसका सर्वे है उसमें ये फार्मर्स के साथ भी इंटरैक्ट करेगा और उनसे पूछेगा कि उन्हें प्रॉब्लम्स क्या फेस कर रहे हैं और कौन सी टेक्निक्स वो प्रेजेंटली आपकी यूज़ कर रहे हैं जिससे चेंजेस लाने की नीड हो सकती है। ठीक है, एंड उसके बाद में ये आपकी टेस्ट कंडक्ट करेगा बेस्ड ऑन दैट, ऑन द सॉइल सैंपल एंड द टेक्निक्स। ओके, नेक्स्ट थिंग व्हाट ही विल डू, नेक्स्ट थिंग वुड बी कि नाउ ही विल एक्चुअली ट्राई टू फाइंड अनदर मेथड, बेटर वेज ये फाइंड करेगा एंड देन उसके बाद में ये फार्मर्स को वो टीच भी करेगा कि कैसे करने हैं। ठीक है, उसके बाद में ये उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए ये उन्हें गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में भी बता सकता है कि कौन सी अभी एग्रीकल्चर में स्कीम्स आ गई हैं जिसके अंडर देखो यूएवीज भी यूज़ हो रहे हैं, आपके ड्रोन्स भी यूज़ हो रहे हैं टू स्प्रे ऑल ऑफ दिस।
राइट। सो उनके बारे में एजुकेट कर सकते हैं, उन स्कीम्स के बारे में बता सकते हैं। सो ये सब आपके स्टेप्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये एक फॉर्मेट में ही रखते हैं, ठीक है। ये आप एक सीक्वेंस में ही जितना ज़्यादा ट्राई करोगे कि आपका सीक्वेंस मेंटेन रहे, दैट विल बी वे वे बेटर, ठीक है। आपको ये सब क्या डिस्प्ले करेंगे कि आपकी कितनी अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स है और कितनी अच्छी आपकी प्लानिंग है, आप कितने अच्छी तरीके से प्लान कर पाते हो और मैनेज कर पाते हो। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसमें भी आप बहुत ध्यान रखना, व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग, ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप ये एक्शंस रखो, क्योंकि स्टोरी भी आपकी, देखो यू कैन नॉट हैव जस्ट अ स्मॉल स्टोरी। आपको 1 मिनट तक आपकी स्टोरी बोलने का टाइम मिल रहा है। सो 1 मिनट आप तभी बोल पाओगे जब आपके पास एक्शंस होंगे उसमें, ठीक है, जिन एक्शंस पे आप बात कर पाओ। सो मेक श्योर कि आप ये अपनी स्टोरी में ज़रूर मेंशन करना, सीक्वेंस ट्राई करना, मेंटेन रखना, और ये तभी आएगा जब आप बहुत बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आता है आपको वोकैब। अब देखो, अगर आपकी बहुत अच्छी वोकैबुलरी है तो आई एम टेलिंग यू, उससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत बार होता है, बहुत बार आई हैव सीन दिस इज लाइक रियल लाइफ एक्सपीरियंस, आई विल टेल यू दैट मे बी समटाइम द स्टोरी माइट नॉट बी वेरी वेरी गुड। स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है कुछ कैंडिडेट्स की, बट उनकी जो वोकैब पे कमांड होती है वो बहुत अच्छी होती है। सो दे यूज वेरी वेरी फैंसी वर्ड्स, लाइक बहुत फैंसी वर्ड यूज़ करते हैं वो अपनी स्टोरी के बीच में, जिसकी वजह से जो आपका ऑफिसर होते हैं ना वहाँ पर, टेस्टिंग ऑफिसर, दे गेट अ वेरी गुड इम्पैक्ट। वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट बना देते हैं उन ऑफिसर पे, और उसकी वजह से भी उनकी स्क्रीन इन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। सो आप भी ट्राई करो कि आप नए नए वोकैब के वर्ड्स रोज सीखो, ठीक है, सीखो, प्लस उन्हें इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो अपनी स्टोरी में, उन्हें इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो, उन्हें यूज़ करना स्टार्ट करो, उनकी प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन यूज़ करना स्टार्ट करो, सो दैट अगर आप स्टोरी में वो यूज़ भी कर रहे हो तो आप उन्हें अच्छे से प्रोनाउंस कर पाओ उस टाइम पे। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वोकैब से भी आपकी बहुत एडिशनल मार्क्स ऐड हो जाते हैं। कभी कभी अगर नहीं स्टोरी अच्छी है तो वोकैब से बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, तो उससे भी ट्राई करो स्टडी करने का। ऑल्सो ऑन आवर टेलीग्राम ग्रुप हम रोज़ शेयर करते हैं आपके 5 वोकैब के वर्ड्स, रोज जो आपके हिंदू में से ही होते हैं, फ्रॉम द हिंदी न्यूज़पेपर, वहाँ से आपके 5 वोकैब के वर्ड विद मीनिंग्स हम शेयर करते हैं। सो उन्हें ट्राई करो रीड करने को। ऑल्सो जो हमने वीडियोज आती है आपकी 10 मिनट्स में, उसमें आई ट्राई टू एक्सप्लेन दोज वर्ड्स टू यू, प्लस उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है दैट ऑल्सो आई ट्राई टू डू, सो दैट यू गाइज कुड ऑल्सो नो कि इन्हें कैसे कैसे बोलना है आपको, ठीक है। सो उसे भी ट्राई करा करो आपकी वो अटेंड कर पाओ आप क्लास, दैट ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट। नेक्स्ट स्टेप आएगा आपकी प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस आपको अभी से करनी स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है। देयर आर अ लॉट ऑफ टेलीग्राम ग्रुप्स ऑल्सो जो आपकी कंडक्ट करते हैं, ठीक है, जो GDs आपके कंडक्ट करते हैं। सो देखो, हर बार याद रखना, यू माइट बी वेरी गुड, बट उस टाइम पर व्हेन यू आर गिविंग द SSB टेस्ट, उस टाइम पे आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है। सो इवन पीपल हु आर वेरी गुड एट स्पीकिंग, दे माइट नॉट परफॉर्म वेरी गुड। सो आपको यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है कि आप प्रैक्टिस करो अननोन लोगों के साथ, उनके बीच में अपनी स्टोरीज बोलने का, ताकि आप कॉन्फिडेंस गेन कर पाओ, ठीक है। सो वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही टेस्ट है, आपको सिर्फ 1 मिनट दिया जाता है जिसमें आपको अपनी स्टोरी प्रेजेंट करनी है, और वो 1 मिनट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो उस 1 मिनट में आप कोई भी मिस्टेक नहीं करना चाहते हो। सो इसलिए ट्राई करो कि आप अभी से अपनी प्रेजेंटेशन की स्किल्स इंप्रूव करो। ट्राई करो जैसे आपको SSB में देना होता है ये टेस्ट, ठीक है, द सेम वे हाउ यू सिट, उस वे में आप ट्राई करो अपनी स्टोरी को बार बार बोलने का, ठीक है। हर बार जितनी बार आप प्रैक्टिस करो उतनी बार ट्राई करो कि आप उस स्टोरी को बोलने का, हाउ यू प्रेजेंट दैट ड्यूरिंग द टेस्ट, वैसे आप प्रेजेंट करने का ट्राई करो। उससे इट विल हेल्प अ लॉट। आपको जो मेन डे होगा उस दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा आपको ये प्रोसेस। सो याद रखो, टेलीग्राम पे ग्रुप्स हैं, वहाँ पर जाके उन लोगों के साथ ज्वाइन करो, सो दैट आप अलग अलग लोगों की भी स्टोरीज एक बार देख पाओ। यू विल ऑल्सो गेन, क्योंकि देयर माइट बी पीपल हु आर राइटिंग वेरी गुड स्टोरीज, सो यू विल गेट मोर आइडियाज फ्रॉम दैट। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो यू शुड ट्राई टू डू दैट। आई सजेस्ट यू दिस। अगर आपके पास नहीं है कॉन्फिडेंस इतना अच्छी, आपकी पब्लिक स्पीकिंग नहीं है, इंग्लिश नहीं है इतनी अच्छी, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा वो अच्छी होती रहेगी। सो ट्राई करो उसे कवर करने का, बिकॉज अभी SSB में टाइम है। सो दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप प्रैक्टिस करो ये सब चीज़ें, ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट आपकी आती है पार्टिसिपेशन इन द डिस्कशन। जितना ज़्यादा आप अच्छे से डिस्कशन में पार्टिसिपेट करोगे, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना ज़्यादा आप पार्टिसिपेट करोगे, जितने ज़्यादा आप पॉइंट्स दोगे उसके बीच में,
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट जब आपकी जीडी चल रही हो आपको 3 से 4 बार तो बोलना ही बोलना चाहिए जब आपकी जीडी चल रही हो। अगर आपको लगता है कि मेरी स्टोरी बहुत अच्छी है, अगर स्टोरी बहुत भी अच्छी होगी और अगर आपने जीडी में पार्टिसिपेट नहीं किया है, देन यू नॉट गेट स्क्रीन इन। आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, अगर आपने जीडी में नहीं पार्टिसिपेट किया अच्छे से, आपकी स्टोरी कितनी भी अच्छी हो, सबसे अच्छी हो, आपने प्रेजेंट बहुत अच्छे से की हो, बहुत अच्छे से बोला हो, अगर आपने जीडी में पार्टिसिपेट नहीं किया, दे वोंट टेक यू इन। सो मेक श्योर कि आप पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करो। आप ट्राई करो कि अपनी जो आपकी लिसनिंग स्किल्स हैं उन्हें और ज़्यादा इम्प्रूव करो, सो दैट जितने लोगों ने जितनी जितनी स्टोरी बोली है आप वो उतने अच्छे से उनके यहाँ से आप पॉइंट्स गेन कर पाओ और उसे यूज़ कर पाओ इन योर डिस्कशन। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखो, अगर आप फर्स्ट पर्सन हो बोलने वाले देन तो इट्स वेरी वेरी गुड, क्योंकि आप सबसे पहले अपनी स्टोरी बोलोगे और उसके बाद में आप सबकी स्टोरी आराम से सुन पाओगे, राइट। बट अगर आप मिडिल में हो, ओके, देन एक चीज याद रखना, आई गिव यू अ टिप हियर इफ यू आर इन द मिडिल, ओके। सो व्हाट विल डू, आप सबसे पहले जितने जितने लोग हैं उनकी सबकी स्टोरी सुनना, एक्सेप्ट फॉर द वन सिटिंग राइट नेक्स्ट टू यू। जो आपसे सिर्फ सीधा नेक्स्ट पे बैठा है उसकी स्टोरी पे आप बिल्कुल ध्यान मत देना। उस टाइम आप अपनी स्टोरी को सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना कि हाँ आपको क्या स्टोरी बोलनी है, दैट टाइम, ओके। उसके अलावा आपके जितने भी उससे पहले लोग हैं उन सबकी स्टोरीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान से सुननी है, ठीक है। जो बस आपसे बिल्कुल एडजस्टिंग पर्सन है, आपसे पहले वाला नंबर, उसकी पे आप मत ध्यान देना। उस टाइम अपनी स्टोरी रिवाइज करना, एंड द मोमेंट यू आर डन विद योर स्टोरी देन कंटिन्यू लिसनिंग टू एवरीबॉडीज स्टोरी अगेन, ओके। दिस इज अ टिप दैट विल हेल्प यू। जब आपकी स्टोरी का टाइम आएगा तो आपकी एक बार रिवाइज हो गया होगा एंड यू विल रिमेंबर द पॉइंट्स एज वेल। सो जब आप स्टोरी बोलोगे दैट विल हेल्प यू अ लॉट। सो these are the complete tips from my side. These all helped me a lot during the PPDT के time पे, these helped me a lot and this was one of the reason I got screened. So अगर मैंने ये follow किया है तो अगर आप भी ये follow करोगे they will definitely help you and इससे बहुत ज़्यादा chances हैं कि आपकी story stand out हो और आप screen in हो। So try करो कि अभी से आप ये सब चीज़ें practice करो so that it will help you during your SSB. With that, I wish you luck for your upcoming SSBs. I hope you all will do very very good. And अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी देन कमेंट्स में ज़रूर बताना, लाइक कर देना ये वीडियो एंड शेयर कर देना ये विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना टू आवर चैनल. With that, we'll end this session here. Thank you for watching.